रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल को सूरह इसरा भी कहते हैं और ये मक्के में नाजिल हुई थी, पूरी की पूरी मक्के में नाजिल हुई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लीनुरियहू मिन आयातिना। पाक है जिसने अल्लज़ी जिसने असरा रातों रात ले गया बिअब्दिही मेरे बंदे को अपने बंदे को लैलन रात में मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिदिल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ अल्लज़ी बारकना हौलहू के जिसको हमने बरकत दी उसके इतराफ़ में ली नूरी यहू ताकि हम उसको दिखाए मिन आयाती ना हमारी आयतों को इन्नहु हुवा समीउल बसीर और बेशक वो सुनने वाला और बड़ा देखने वाला है। और ये मक्के में नाजिल हुई थी और इसमें किसकी निशानदेही है कि जो मेराज का वाक़या आप सल्लम के साथ हुआ था, जो कि हिजरत के 6 माह पहले, कोई रिवायत में 2 साल पहले आता है, उम्मे हानी के घर पे थे और रात में हुआ था। अब ये जो लैलतुल जो मेराज का वाक़या हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि इसरा के माने क्या होते हैं। इसरा के मानी होते हैं रात में ले जाने के, रात में सफ़र करने के, रात में ले जाने के। और आगे दोबारा बात दोहरा गई लैलन बोल के, रात में यानी रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अब देखो मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा ले जाने का मकसद क्या था आप सल्लम को, कि मस्जिद हराम तो हाँ जो काबा था वो तो मुसलमानों का किबला था ही, लेकिन जब आप सल्लम मक्के में थे तो मस्जिद अक्सा किबला था। तो आप सल्लम किबलतैन है, नबी किबलतैन है, यानी 2 किबलों के नबी है। और ऐसे किसी नबी के साथ नहीं हुआ। जब इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा तामीर किए इधर फ़िलिस्तीन में, पूरे अम्बिया बड़े बड़े अम्बिया इधर ही आए और उनका किबला मस्जिद अक्सा ही था। और इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके बाकी के जितने औलादे हुई तो ये मक्के में ही रही और उनका किबला मक्का ही था। तो उस वक्त ये मक्के में काबे में हज वगैरह चालू था और किबला जो था वो तमाम अम्बिया का मस्जिद अक्सा ही था। लेकिन आप सल्लम वाहिद ऐसे नबी है जिनको मुतवल्ली दोनों मस्जिदों का बनाया गया। 3 मुक़द्दस मस्जिदें हैं ना मुसलमानों की, मस्जिद नबी है, काबा है और मस्जिद अक्सा है। अब मस्जिद अक्सा में कितने बड़े बड़े अम्बिया दफन है, कितने बड़े पूरे अम्बिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर पूरे वहीं पर किबला था। तो इसमें 2 इशारे हो गए कि आप सल्लम को काबा और बैतुल मक़दस दोनों के किबले के मुतवल्ली है आप सल्लम। और इसमें यह भी था कि अब आपका हिजरत का भी उसमें ख़बर आ गई थी इसी सूरत में। और इसमें क्या बताया कि ऐसी ज़मीन जिसके इतराफ़ में हमने बरकत दी, तो इतनी बरकत वाली ज़मीन थी वो कि वो ऐसा लगता था कि जन्नत का एक खित्ता हो, इतनी उसमें है सरसब्ज़ व शादाबी, हर तरह के फूल फल, हर तरह के बरकत से भरी हुई ज़मीन थी। और वाक़ईतन वो ऐसी थी कि जिसमें अल्लाह ने बरकत दे रखी है, ताकि हम दिखाए हमारी आयतिना, ताकि हम दिखाए मिन आयतिना कि हम उसको हमारी आयतें दिखाए। तो इसमें बहुत सारे नमूने आप सल्लम ने देखे, निशानियाँ कई सारी इसमें देखी। और इसमें जो आता है इख्तिलाफ़ के आप सल्लम का ख्वाब में हुआ सफ़र या पूरे जिस्म के साथ हुआ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस्म के साथ हुआ, क्योंकि अगर ये ख्वाब होता तो ख्वाब होता तो इतना इख्तिलाफ़ नहीं होता था इस मामले में। यहाँ तक कि उम्मे हानी ने कहा था, जब उन्होंने सुना आप सल्लम से, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी अब इसका ज़िक्र आप किसी से मत करना, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चालू है, आप बताएंगे तो लोग और ज़्यादा तकज़ीब करेंगे और आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। और वाकई जब आप सल्लम ने ये बात बताई तो बहुत मजाक उड़ाया गया। आप सल्लम सुबह सुबह काबे के पास बैठे थे, अबू जहल वहाँ से गुजर, कहा कि मोहम्मद क्या सोचे, तो उन्होंने अब कह दिया कि मैं मेराज से आया हूँ, मेरा ये सफ़र ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने कहा कि जो तुम कह रहे हो क्या तुम इसका ऐलान भी करने वाले हो? तो आप सल्लम ने कहा कि हाँ। तो उसने वही शोर और ठटल्ला मचाना शुरू कर दिया कि देखो देखो मोहम्मद क्या कह रहा है, अब देखो तुम्हारा साथी क्या कह रहा है। यहाँ तक कि जो कुछ 9 मुसलमान हुए थे वो मुर्तद भी हो गए ये खबर सुन के। इतना ज़्यादा अगर ये ख्वाब होता तो इंसान तो ख्वाब में कुछ भी कह सकता ना, कि मैं तो सूरज पे पहुँच गया, मैं तो चाँद पहुँच गया, मैं तो चाँद की मिट्टी उठा लाया। तो उसमें शोर शगाफ और कोई झूठा मानने की बात ही नहीं होती। ये जो आप सल्लम का सफ़र था वो जिस्म और रूह दोनों के साथ हुआ था, इसलिए इसमें इतना शोर शगफ हुआ। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो आपका सफ़र जिस्म के साथ हुआ था। और इसके बाद में इतने गवाह मिले, जैसे कि वो मुसाफिर जो बाद में आए थे। इसके अलावा एक और गवाह जो था वो बाद में इसका एक वहीं का बैतुल मक़दस का जो पादरी था उसके तरफ से भी गवाही ऐसी आई कि जब आप सल्लम मदीना पहुँचे और आप सल्लम ने मदीने में ख़ुतूत लिखना शुरू करे, मैंने बताई भी थी ना कि बहुत सारे बादशाहों का आप सल्लम ने ख़ुतूत लिखना शुरू करे। उसमें से एक बादशाह था
जो था हरकुल था, शाह हरकुल था, वो फ़ारस का बादशाह था। तो उसने जब आप सल्लम के नाम पे ख़त लिखा तो पहले तो बड़ा तहस शोर शगफ शुरू हुआ। फिर उस शाह हरकुल ने उस वक्त देखा कि अरब के कोई लोग यहाँ आए हैं क्या। तो अबू सुफियान उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, और अबू सुफियान और कुछ मक्के के लोग वहाँ तिजारत के लिए थे, तो उनको बुलाया और उनको अपने सामने बिठाया जब ख़त मिलने के बाद, और कहा कि तुम में से सबसे ज़्यादा आप सल्लम के नसब के करीब कौन है। तो अबू सुफियान ने कहा कि मैं हूँ। तो उसने कहा कि तुम आगे बैठ जाओ मेरे करीब, और इसके दोनों साथियों को इसके पीछे बिठा दो, और तर्जुमान को बिठाए, ट्रांसलेटर को बिठाए, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज नहीं जानता था अरबी। और कहा कि मैं जो कुछ पूछूंगा तो इससे पीछे वालों से टैली करते जाना, और तुमने सर हिला के मुझे तस्दीक कर देना कि तुम सच कह रहे हो या झूठ कह रहा है ये बंदा। अगर ये झूठ कहेंगे तो मैं इसकी सर कलम कर दूंगा। तो वो अबू सुफियान सामने बैठे और पीछे बाकी के उनके साथी और ट्रांसलेटर। तो उसने सबसे पहले पूछा कि तुम नबूवत का जो दावा करने वाला है, तुम उसके बारे में क्या कहते हो। तो उसमें से उसने कई सारे सवाल पूछे थे कि उनका नसब कैसा है। तो वो झूठ बोल ही नहीं पा रहे थे, मजबूरी में उन्होंने बाद में कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर झूठ बोल देता, लेकिन मैं झूठ इसलिए ना बोल सका क्योंकि मुझे डर था कि मेरे साथी ताना देंगे। तो सबसे पहले तो नसब पूछा, तो उन्होंने कहा कि सबसे आला नसब वाले हैं। फिर पूछा कि उनके ख़ानदान में कोई बादशाह है क्या, तो कहा नहीं। कहा कि इनके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है कि घट रही, तो कहा बढ़ रही है। कोई मुर्तद होता है क्या, तो कहा नहीं होता। तुम्हारी उनसे जंग होती है, तो कहा हाँ जंग होती है। तो मामला क्या रहता, बोले बराबर है सराबरी का, कभी ये आगे कभी हम आगे। तो ये सब निशानियाँ, वो बड़ा नजूमी भी था, उसको बड़ा सितारों का इल्म भी था। तो ये सब निशानियाँ सोचकर वो समझ गया कि आपसे सल्लम नबी भी है। और उसी के साथ में उसने कहा कि फिर अबू सुफियान को कोई और बात ही नहीं मिली कि जिसको वो झुटला सके, आपसे सल्लम को की बात को गिरा सके, क्योंकि सारी बातें पॉजिटिव हो गई। तो उनको याद आया कि हाँ मैं ये शब मेराज का वाक़या बता देता हूँ। ये वाक़या तो ऐसा है कि वो ज़रूर कहेंगे कि हाँ ये तो बड़ी अजीब सी बात है जो तुम्हारे नबी ने कही। तो उन्होंने ये कहा कि देखो हमारे जो नबी अपने आप को कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि वो रातों रात मक्के से फ़िलिस्तीन पहुंच गए और मस्जिद अक्सा में पहुंचकर तमाम अंबिया को नमाज़ वगैरह पढ़ाई, इस तरीके की वो दावा करते हैं कि रात के कुछ पलों में पहुंच गए थे। तो वो इतने में जो वहाँ का पादरी था जो वहाँ की देखरेख करता था, तो एक बड़ा आलिम भी था, कौन था वो, हाँ एलिया बैतुल में सबसे बड़ा आलिम जो उसका रखवाला था बैतुल मक़दस का। तो वो भी वहाँ मौजूद था, और उसने कहा कि हाँ मैं इस रात से वाकिफ़ हूँ, जिस रात का ये जिक्र कर रहा है मैं उस रात से वाकिफ़ हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरी आदत थी कि मैं रात में सोते वक्त बैतुल मक़दस के पूरे दरवाजे बंद करता था, लेकिन मैंने देखा कि दरवाजे पर ऐसा लग रहा है कि चट्टान आन पड़ी है। और मैंने इतनी कोशिश की कि मुझसे खुला नहीं, यहाँ तक कि मैंने दूसरे लोगों को, मज़दूरों को बुलवाया, उन्होंने भी कहा कि लगता है पूरी बिल्डिंग ही बैठ गई, और यहाँ पता नहीं क्या हो गया कि दरवाजे बंद ही नहीं हो रहे, सुबह को छोड़ दो, हम सुबह आके देखेंगे क्या है। जब हम सुबह पहुँचे तो चट्टान पे एक ऐसा सुराग बना था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानवर बांधा हो, और दरवाजे फिर ढीले होकर अपने आप बंद हो गए। तो मैं भी इस बात का गवाह कि उस रात कुछ ना कुछ हुआ था, और मैंने भी अपने साथियों से ये कहा था कि आज की रात कोई बड़ा नबी यहाँ आया है और कोई बड़ी बात यहाँ हुई है। तो उसने तक इस बात की गवाही दी थी। और अल्लाह पाक ने देखो इसमें स्पेशली क्या कहा, मेरा बंदा, मैंने अपने बंदे को बुलाया। तो इसमें तो सबसे पहले जब अब स्पेसिफ़िकली मेरा बंदा कहना अल्लाह पाक का आपसे सल्लम को, इसमें ये हिकमत है कि ईसाइयों ने क्या किया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम रफ़ा हुए, उठाए गए, तो उनको अल्लाह का बेटा कह दिया, अल्लाह की सिफ़त में से एक सिफ़त कह दी। इसलिए यहाँ स्पेसिफ़िक कहा गया कि वो मेरा बंदा है। ये ना कोई समझ ले कि कोई सिफ़त है, अल्लाह से निस्बत ये है कि मेरी बंदगी, मेरा बंदा है वो। इसमें कोई ये ना करे कि अब मेराज पे चले गए, आसमानों की तरफ उठाए गए, तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कह दे कि ये तो फ़ला फ़ला मौजज़ात है, ये अल्लाह के कोई ना हिस्से है, कोई बेटे या कुछ इस तरीके की बात ना हो। बल्कि अल्लाह ने यहाँ साफ़ कह दिया कि पाक है वो ज़ात जो ले गई, उनका जाना जो था अल्लाह की तरफ से था और वो अपने बंदे को लगी। और इसमें इतनी बड़ी हिकमत है कि अल्लाह पाक का किसी को अपना बंदा कह देना, ये सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है कि अल्लाह ने अपना बंदा खुद कह दिया, जिसको वो बहुत बड़ा कमाल है कि अल्लाह ने उनको कह दिया कि ये मेरा बंदा है। ये सबसे बड़ा कमाल है, सिफ़ात और कमाल में सबसे बड़ी चीज़ है ये। और बारकना हवलहू में, इसमें बरकत में क्या है कि तमाम अम्बिया उस ज़मीन में रहे, कितने अम्बिया दफन हैं। और आपसे सल्लम से रिवायत है कि आपसे कि हज़रत माज़
बिन जबल फरमाते कि आप सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मुल्क शाम, तो तमाम शहरों में से मेरा मुंतखब खित्ता है और मैं तेरी तरफ अपने मुंतखब बंदों को पहुँचाऊँगा। और हदीस में है कि दज्जाल सारी ज़मीन में फिरेगा मगर 4 मस्जिदों तक रसाई नहीं होंगी। मदीने की मस्जिद, मक्का मुकर्रमा की मस्जिद, मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर, ये 4 जगह पर दज्जाल नहीं पहुंच सकेगा। और जब आप सल्लम ने मेराज में सफ़र किया था तो दज्जाल को भी दिखाया गया था आप सल्लम को। और इसमें हालांकि ये जो सूरा है पूरा वो मक्के में नाजिल हुआ और मक्के में यहूदी नहीं थे और बनी इसराइल का मतलब तो यहूदी है। तो ये वाक़या कब का है कि हिजरत से 6 महीना पहले या 2 साल पहले हिजरत का हुक्म, और जब मेराज में भी बता दिया गया था कि आप ये मदीना भी दिखा दिया गया था कि आप यहाँ हिजरत करने वाले, हिजरत का भी हुक्म उसमें पता चल गया था। अब ये जो सूरा है वो मक्के में नाज़िल हुआ, लेकिन नाम क्या है? बनी इसराइल। यानी आपसे सल्लम को तैयार किया जा रहा है कि अब तुम्हारा पाला किससे पढ़ने वाला है? यहूदियों से पढ़ने वाला है, क्योंकि यहूदी के 3 बड़े कबीले मदीने में थे जो जहाँ अब उनको पूरा साबिका उनसे पढ़ने वाला है। और वहाँ नमाज़ पढ़ा के मुतवल्ली भी बना दिया गया आपसे सल्लम ने, वहाँ नमाज भी पढ़ाई। उससे पहले किबला भी आपसे सल्लम का उस तरफ था। और इस तरीके से स्पेशल वो मस्जिद अक्सा की ये खुसूसियत थी। वो आता है ना मूसल किताब, और हमने अता की मूसा को किताब, वजअलनाहु हुदल बनी इसराइल, और हमने बनाया हिदायत बनी इसराइल के लिए। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि तुम ना बनाओ मेरे सिवा किसी को वकील अपना कारसाज। ज़ुर्रियत, और उसकी जो औलादें थी, मन हमलना, हमने उनको उठाया मा नूहिन, नूह के साथ, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, के बेशक वो हमारे शुक्रगुजार बंदों में से था। कि यहाँ पे बीच में मूसा ये नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र कर दिया गया। वक़ज़यना इला बनी इसराइल, और हमने साफ़ कर दिया था बनी इसराइल को, फिल किताब में, ला तुफ़सिदुन्ना फिल अर्द, के तुम खराबी मचाओगे ज़मीन में, मर्रतैन 2 मरतबा, वला तअलुन्ना, और तुम बहुत ज़ोर पकड़ोगे, उल्लुवन कबीरा, फिर तुम बड़ी ज़ोर पकड़ोगे और बड़ी सरकशी करोगे। फ़इज़ा जा वादहु ऊला हुमा बअसना, फिर जब हमारा पहला वादा आ गया, बअसना, हमने भेजा, अलैकुम, तुम पर, इबादल लना, हमारे बंदे, उली बअसिन शदीदा, सख्त जंग करने को, फजासू, फिर वो घुस पड़े, खिलालिन दयार, तुम्हारे शहरों के अंदर, वकाना वादन मफ़ऊला, और है हमारा वादा होकर रहने वाला। अब यहाँ पे बनी इसराइल का तज़किरा है कि हमने बनी इसराइल को साफ़ कह दिया था कि तुम अगर ज़मीन में फ़साद फैलाओगे तो तुम्हारे से तुम्हारी हुकूमतें ले ली जाएंगी, तुम्हारा मनसब ले लिया जाएगा। तो क्या कहा कि 2 मरतबा, लेकिन जो वाक़या है उसमें क्या है आगे कि फिर जब इन्होंने फ़साद किया, 2 मरतबा सरकशी की बड़ी, तो उनके ऊपर हमने मबऊस कर दिया, हमने मुसल्लत कर दिया हमारे बंदों में से जिन्होंने सख्त लड़ाई की, और वो उनके घरों तक जा घुसे, और हमारा वादा पूरा हो गया जो वादा था। और हमेशा से यही होता था उनके साथ कि वो ज़्यादती करते थे तो उनसे उनका हर चीज़ छीन ली जाती थी। तो बैतुल मक़दस इनसे कम से कम 6 मरतबा छीना गया। मतलब यहाँ पे 2 मरतबा इसलिए है कि हो सकता है कि 2 बड़ी नाफरमानियाँ उनसे हुई और 2 बड़ी मरतबा उनके ऊपर वो फिर उनसे छीना गया, लेकिन टोटल 6 मरतबा उनके हाथ से गया। पहली मरतबा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बानी थे जिन्होंने पूरा बैतुल मक़दस सोने, चांदी, याकूत, ज़मरत के साथ बनाया था। तो मिस्र का बादशाह जब उन्होंने नाफरमानी करने लगे, बदअमालियाँ करने लगे, तो मिस्र के बादशाह ने चढ़ाई कर दी, पूरा सोना चांदी लूट कर अपने शहर ले गया। फिर 400 साल के बाद फिर यहूदी बुत परस्ती शुरू कर दी, फिर नाइत्तेफाकी हुई, झगड़े हुए, तो मिस्र के बादशाह ने फिर उनके ऊपर चढ़ाई की। अब दूसरे मिस्र के बादशाह ने चढ़ाई की, लेकिन उसने उसको तोड़ा नहीं था, मस्जिद को तोड़ा नहीं था, बस शहरों को वो सब किया था, तोड़ फोड़ कर दिया था। फिर उसके बाद उनको फिर से मिलता था बैतुल मक़दस, वो थोड़े बहुत सुधर जाते थे बैतुल, फिर कोई बादशाह तक वो होता तो फिर वो उनको वापस मिल जाता था अपने बैतुल मक़दस, वो अपने शहर में आ जाते, अपना शहर बसा लेते। लेकिन फिर तीसरी मरतबा, और ये सबसे ज़ोरदार हुआ था कि उन्होंने फिर जो नाफरमानियाँ की, तो बख्त नसर बाबुल का बादशाह था, उसने इस कदर बुरी तरह, और उसने हालांकि उनको वो उनके रास्ते में आया था, वो जो जहाँ वो हमला करने जा रहा था, तो बीच में रास्ते में पड़ गया था मुल्क शाम, तो तहस नहस करते हुए ऐसा भी गया था वो कि उसने ईंट से ईंट तोड़ दी थी, बैतुल मक़दस को बिल्कुल ज़मीन दोज़ कर दिया था, और कई वहाँ के यहूदियों को कैदी बना कर कईयों का कत्ल कर दिया था।
फिर जब दूसरा बादशाह बख्त नसर से बगावत की और फिर दोबारा उनको फिर वापस मिला वो, उन्होंने वापस दूसरा बादशाह आता उनको तामीर करता बसाता वो बसते, और फिर दूसरे से फिर उनके साथ 415 साल के तकरीबन 415 साल के बाद पेश आया। फिर से मतलब जिला वतन होकर बाबुल चले गए और 70 साल गुजर गए। फिर शाह ईरान ने बाबुल पे वापस चढ़ाई की, यानी ईरान के बादशाह ने बाबुल के जो बख्त नसर था उस पर चढ़ाई करके उसको फतेह किया और वापस यहूदियों को बसाया, और वापस नमूना जो था मस्जिद अक्सा का एज इट इज़ उसने तामीर किया ईरान के बादशाह ने। यानी बख्त नसर ने जो ये तीसरी दफ़ा जब हुआ था तो बख्त नसर ने पूरा ज़मीन दोस्त करके उनको कैदी बना दिया, कत्ल कर दिया और उनको जिला वतन भी कर दिया था, उनको मुल्क शाम से भी निकाल दिया था। लेकिन ईरान के बादशाह ने वापस उनको बसाया था और मस्जिद अक्सा भी दोबारा तामीर की थी और उनको वापस वहाँ ला के बसाया भी था। और 5वीं मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 70 साल पहले भी एक बादशाह ने उन पर हमला किया था, मस्जिद तोड़ फोड़ कर दी थी और कई उसमें बैतुल मक़दस के सलातीन रोम की हुकूमत हो गई थी। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के उठ जाने के बाद फिर से वही हुआ कि तैतस नाम का बादशाह, ना वो यहूदी था ना वो नसरानी था, उसने तहस नहस कर दिया। तो वो आप सल्लम के आने तक वो वैसा ही रहा। अब जो आखिरी बार जो आप सल्लम ईसा अलैहिस्सलाम का जो रफ़ा दुनिया का वाक़या हुआ, जब ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए दुनिया से, उसके बाद में तैतस नाम के यहूदी नसरानी कोई भी नहीं था, उसने फिर से हमला किया, यहूदियों को कत्ल किया, मुल्क शाम से भगा भी दिया और बैतुल मक़दस पूरी तरह तबाह कर दिया था। तो ये फिर छठा वाक़या हुआ था। उसके बाद में जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिर हुकूमत आई तो फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस दोबारा तामीर करवाई थी और फिर उसकी हुकूमत मुसलमानों को मिली थी। तो वो उस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में था, तो वो यहूदी आते जाते थे। हाँ, वो फिर ये देखना पड़ेगा, वो ये जो ईरान वगैरह के उसने वैसा मुनहमद नहीं किया था, बादशाह का ईरान वाले ने उसको बना दिया था और वो थोड़ा बहुत था। लेकिन फिर ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर असर ना उसको बसार मुसलमानों की हुकूमत हुई फिर उस पर, फिर वो कब्ज़ा मुसलमानों का उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस वक्त, तब तक मुसलमानों के हाथ में, वो यहूदियों के पास ही था। तो फिर ये शाह ईरान ने फिर मस्जिद अक्सा को ये साबिक नमूने के साथ मुताबिक बना दिया। लेकिन ये 5वां भी वाक़या पेश आया तो वो सिर्फ गुलाम बना के उनको हटा लेते थे। हाँ, उमर के कुछ तो नसरानी बहुत ज़ोर से नहीं, तो भी मस्जिद को तबाह करके वही हालत बना जी तो पहले थी उस वक्त। अब पता नहीं, अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें ये है। और उस वक्त आप सल्लम ने जब नमाज़ पढ़ी तो हो सकता है उस वक्त तक फिर से यहूदी अपने ज़ोर में आ गए। ये कब का वाक़या है? ये 600 साल पहले का वाक़या है। तो फिर 600 साल के बाद फिर वो वापस आए ना, यहूदियों का फिर से वापस मुल्क शाम में कब्ज़ा हो गया था। उसके बाद में जो दूसरे वो आए तो उन्होंने फिर बैतुल मक़दस में ही थे ना। ये 600 साल पहले ऐसा हुआ था कि उसने फिर से ज़मीन दोस्त कर दिया था, वो कर दिया था, कोई ना कोई वाक़या आके वापस बना ही देता था। फिर मुल्क शाम में ही थे यहूदी, फिर बाद में मुल्क शाम में ही आके बसे और फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए थे। और वो इतने ज़लील ख्वार हुए थे वो कि उनका कहीं ठिकाना ही नहीं था। और ये वाली जो बात है कि अगर तुम फसाद करते हो या सरकशी करते हो तो ये सिर्फ बनी इसराइल की नहीं, ये मुसलमानों के लिए भी यही बात है कि ये सिर्फ किताब बनी इसराइल को नहीं है बल्कि मुसलमानों को, क्योंकि जहाँ तुम रौगर्दानी करोगे, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, तुमसे भी। अब इसमें मामला ये है कि काबे का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। जो 2 उसके किबले हैं उसमें से एक किबले का ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद ले लिया। यहाँ तक कि अब्राहा का भी जो मामला हुआ था वो तक अल्लाह ने टाल दिया और आज तक उसका वादा है तो वो मुसलमानों के हाथ में। लेकिन बैतुल मक़दस का मामला अल्लाह ने मुसलमानों के अमाल पे छोड़ा था कि जब मुसलमान अपने अमाल ठीक रखेंगे तो उनको उनका किबला मिलेगा और जब वो बिगड़ेंगे तो उनसे उनका किबला छीन लिया जाएगा। तो बैतुल मक़दस ये मीज़ान है अभी मुसलमानों के हालात का कि ये 2 किबलों का, कि काबे का तो अल्लाह ने वादा कर लिया लेकिन बैतुल मक़दस का मामला मुसलमानों के आमाल पर है। जब मुसलमानों के हालात वाक़ईतन इस तरीके के हो जाएंगे कि वो पूरी तरीके से अल्लाह के दीन पर आएंगे और शरई जहाद करेंगे तब जाके वो फ़िलिस्तीन पर काबिज़ हो सकेंगे। वो अहकाम वो पूरी दुनिया, आज अरब के ममालिक बैठे हाथ मिला के काफिरों से,
मक्का भी देखा जाए तो हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन पूरे उनके तरफ सब वो काबिज़ है। और अरब ममालिक उनसे जब तक ये पूरा मामला अल्लाह के दिन पर नहीं होगा मुसलमानों का और वो शरई जिहाद नहीं होगा तब तक कि फ़िलिस्तीन कब्ज़े में आएगा ही नहीं मुसलमानों के। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रा, फिर हमने फेर दिया कर्रा बारी अलैहिम उन पर, अमददनाकुम, फिर हमने मदद की बी अमवाली व बनीनी, माल के साथ बेटों के साथ, वजअलनाकुम अक्सर नफ़ीर, और तुमको बड़ा जत्था कर दिया। ये सब होने के बाद भी यहूदियों को फिर से जगह मिली। यहूदी मदीने में भी बड़े हैसियत वाले थे, वो अरबों को जाहिल और उम्मी कहते थे। इतने सब होने पर भी उनको मिलती थी हुकूमतें, नबियों की कौम थी ना, वो नबियों की औलादें थी ना। तो वो बादशाह ने जब वो कर भी दिया तो फिर वो कहीं ना कहीं से वो उभर ही जाते थे, अपने आप को उभार ही लेते थे। अल्लाह ताला ने क्या किया, इतना होने के बाद फिर हमने बारी बदली और तुम्हारी मदद की माल और बेटों के साथ, और तुमको कसीर जत्था कर दिया। तो बैतुल मक़दस में उस वक्त आप सल्लम जब थे तो उनके बड़े बड़े किले बन गए थे, खैबर में उनके बड़े बड़े किले थे, मदीने तक में उनके बड़े माल किले, बैतुल मक़दस पे भी मुल्क शाम में भी उनका कब्ज़ा था। उस वक्त भी बड़े माल वाले, बड़े अपने आप को कहने वाले, बड़े आलिम, वही आलिम कह रहे थे। ये मक्के वाले पूछने जाते कि हम कोई सवाल तो वो यहूदियों के आलिम से पूछते थे, वो बड़े उसमें थे, वो उस वक्त भी सुपीरियर में थे वो, कि हम बड़े सुपीरियर है, ये वो है, हम अल्लाह के चुनिंदा है। उनका वो कम नहीं हुआ था टशन। इन अहसन तुम लिअन्फुसिकुम, तुम अगर अच्छा करोगे तो अपने लिए अच्छा करोगे, व इन असाअतुम फलाह, और अगर तुम बुराई करोगे तो फलाह तुम्ही पर। फ़इज़ा जाअ वादुल आखिरती, फिर जब आ गया दूसरा वादा, लयसू, तो उदास हो गए, वजूहुकुम, उनके चेहरे, वलियदखुलुल मस्जिदा, और वो घुस जाएंगे मस्जिद में, कमा दखलहु अव्वल मर्रा, जैसे दाखिल हुए पहली मर्तबा, वलियुतब्बिरू, ताकि ख़राब कर दे, मा अलौ तदबीरा, जैसे कि ख़राब हुई पूरी ख़राबी। तो अब उनको सबसे पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, तो ईसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए, लेकिन उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को ठुकराया और उनका कत्ल तक की साजिश की। तो वह पहला मौका मिला था उनको। अब ये दूसरा मौका आप सल्लम के मदीने जाने का था, और दोबारा उनको मदीने में नबी मिलने वाला था। और तौरात में इस तरीके से आप सल्लम का जिक्र था कि उनके बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, कद कैसा होगा, रंग कैसा होगा। और ये है कि वो ऐसा पहचानते थे आप सल्लम को जैसे कि अपने बेटे को पहचानते थे। और उनके बड़े बड़े उलमा ने जो हक़ पे थे, दीन की तलाश में थे, उन्होंने बहुत अच्छे से दीन इख्तियार कर लिए थे। और अब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनको दूसरा मौका मिलने वाला था कि तुम नबी को इख्तियार कर लो। ये है वहाँ पे कि तुम अगर जो अच्छा करोगे, अपने लिए बुरा करोगे तो बुरा। अब तुम्हारा वापस तुम्हारे शहर में नबी आ रहा है, अब तुम दोबारा पहचान लो, तुमको निशानियाँ पूरी पता है। अगर फिर ऐसा ही करोगे, यानी तुम अगर बुराई करोगे तो तुमको फिर से पहली मर्तबा जैसा तुमको निकाला गया वैसा ही निकाला जाएगा। तो वाकई में उनके ऊपर ईमान पेश किया गया। और आखिर में जब वो ईमान नहीं लाए थे तो उनको जो गज़वा खंदक, गज़वा खैबर में उनको इस बुरी तरीके से मदीने से निकाला गया कि उनको शहर बदर होने पर मजबूर किया गया। ज़लील व ख्वार होकर वो मदीने से भी निकले थे, यानी उन्होंने नहीं सुने थे, तब भी वो आप सल्लम पे ईमान नहीं लाए, बल्कि अंदर बैठकर भी वो इनके खिलाफ साजिशें रचते थे। तो वहाँ मदीने से बड़ी बड़ी जंगें हुई, और वो जो खैबर का वाक़या हुआ था, और दूसरे पूरे बड़े बड़े जिसमें किलों से बिल्कुल जलील होकर निकाले गए थे मुसलमानों के हाथ से, कि उनको क्या ले जाना है। वो एक इंसान इतने बड़े किले में रहने वाला साथ में क्या ले जाएगा। तो किलो दरवाजे तक उठा के लेकर गए थे और एक बस्ती में भेज दिए थे। कई बार तो ऐसा आता है कि उस बस्ती में फिर वबा भी फैल गई थी, मर भी गए थे कहीं, तो उनको कहीं ठिकाना नहीं मिला। मदीने में भी फिर ख्वार होकर वो निकाले गए, क्योंकि वही किया उन्होंने जो हमेशा करते आए। ऐसा रब्बुकुम अयरहमकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम कर दे। वइन तुम, अगर तुम वही करोगे, उदना, तो हम भी वही करेंगे। वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा, और जहन्नम की आग घेरे हुए है काफिरों को। और तुम वही कर रहे हो जो अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, तो तुम्हारे साथ भी अल्लाह वही करेगा जिसका उसने वादा किया है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, और ये कुरान है हिदायत, अल्लती, उसके लिए ही अक़वम, जो बहुत सीधा है। और युबश्शिरुल मोमिनीन, और खुशखबरी है मोमिनों के लिए, अल्लज़ीना यअमलूना सॉलिहात, जो कि नेक अमल करते, अन्न लहुम अजरन कबीरा, और बेशक उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत, और बेशक वो लोग जो नहीं ईमान लाते आखिरत पे, आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।
यदउल इंसान बिश्शर्रि दुआई, और दुआ करता है इंसान बुराई की, दुआउहु बिल खैर, खैर की दुआ की तरह। वकानल इंसान उजूला, और इंसान बड़ा जल्दबाज है। और कई बार इंसान इतना जल्दबाज हो जाता है कि जल्दी करते ना, और ऐसे हमारा मामला होता है ना, हम कोई ऐसी चीज़ मांगने बैठते जो हमारे लिए बुराई हो और वो पूरी नहीं होती, फिर हमको वक्त के साथ समझ में आता है कि अल्लाह बेहतर किया जो तूने ये हमारे लिए कबूल नहीं किया हमारी दुआ को। कोई इतना इंसान जल्दबाज है कि वो अपने लिए बुराई को इस तरह मांगता है जैसे कि भलाई। और एक मरतबा यहाँ तक आया कि नज़र बिन हारिस ने ये तक दुआ कर दी थी कि ए अल्लाह, अगर हम आपके नज़दीक इस्लामी हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब भेज दे, कि उनको यकीन था कि ये हक़ पर नहीं है। और इस सूरत में इंसान का जल्दबाज होना मुराद है।